जय हिंद दोस्तों, भारत थिंक्स की अगली वीडियो में आप सबका स्वागत है। नाउ पिछले कुछ हफ्तों तक जो यूएसए यूक्रेन के साथ सबसे बड़ा मोटिवेटर बनके खड़ा था, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था रशिया के अगेंस्ट इस वॉर में। इनफैक्ट जिस यूएसए की वजह से यूक्रेन ने ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से रशिया ने उन पे ही चढ़ाई कर दी, अब वही यूएसए जाके रशिया की तरफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यूएसए के ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने ये बात बोली है कि जेलेंस्की तो एक डिक्टेटर है और ये वो बंदा है जो पिछले कुछ सालों से इलेक्शन ही नहीं करा रहा, वैसे ही इस देश पे राज कर रहा है। एंड ये सब देख के एक बात तो कहनी पड़ेगी, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। चले आपको भी आगे इस सिनेमा की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। ये है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, और ये इतना बड़ा ट्वीट उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अगेंस्ट लिखा है, जहां पर उन्होंने ओपनली उन्हें डिक्टेटर बोला है। और ये सब देख के पूरा यूरोप शॉक्ड है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूरोप के जर्मनी में ही हुई थी। यहाँ पर उन्होंने ओपनली यूरोप को क्रिटिसाइज किया और ऐसी बातें बोली जिसे देखकर पूरा यूरोप शॉक्ड था। और उनकी स्पीच से ऐसा लगा कि मानो यूएसए ने डिसाइड कर लिया हो कि अब यूएसए यूरोप के साथ रहेगा ही नहीं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। पर कहीं ना कहीं यूरोप अभी भी आश्वासन में बैठा था कि ये शायद वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आया है और ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब जिस हिसाब से ट्रंप ने ओपनली यूरोप को अबैंडन कर दिया है, एक तरीके से वो जेलेंस्की को भी अब बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, इससे यूरोप काफी बड़े शौक में है। अब देखो, अगर हम वापस से प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के पास चले तो देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने कहा कि थिंकिंग ऑफ इट अ मोडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कॉमेडियन हो, जेलेंस्की बस एक नॉर्मल से कॉमेडियन थे। उन्होंने यूएसए को बहला फुसला कर $350 बिलियन ले लिए, जैसे कि यूएसए तो बहुत भोली भाली है और व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनको पैसे ठग लिए। और ये पैसे उसने लिए किस चीज़ के लिए? ऐसी वॉर के लिए जिसको यूक्रेन कभी जीत ही नहीं सकता, और ऐसी वॉर को जो कभी जीत ही नहीं सकता, इसको ट्रंप तो बिल्कुल भी सेटल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूएसए ने 200 बिलियन ज़्यादा दिए हैं यूरोप के, जबकि यूरोप की कंट्री में से एक है यूक्रेन। इवन दो यूरोप को और अमेरिका को एक बड़ा अटलांटिक ओशन सेपरेट करता है, तब भी इतने ज़्यादा पैसे यूएसए दे रहा है, खुश नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि इतने पैसे देने के बावजूद हाफ द मनी इज़ मिसिंग। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हाफ पैसे पता ही नहीं कहाँ पे गए हैं। तो इस सब के चलते ट्रंप बिल्कुल भी और पैसे नहीं देना चाहते। और इस सब के बाद उन्होंने जेलेंस्की को भी डिक्टेटर बोल ही दिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को पता है कि यूक्रेन की जनता अब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसलिए वो इलेक्शन नहीं करा रहे, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि इलेक्शन होते ही वो अपना राज हारने वाले हैं और इनके पास फिर ना कोई पैसा रहेगा और ना कोई पावर। अब देखो, यहाँ तक ये तो फाइनल हो गया है कि ट्रंप जेलेंस्की को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। पर मैंने आपको ये कैसे बोला कि ट्रंप अब यूक्रेन ना छोड़ के रशिया की साइड आ गए हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट उस ट्वीट के कुछ देर बाद ही निकल के आई, जहां पर G7 की एक समिट हुई थी। और आपको ये तो पता ही है कि G7 में यूएसए का कितना बड़ा रोल रहता है। इस G7 की समिट के बाद पिछले कुछ सालों से हमेशा का ये ट्रेंड है कि जो लास्ट स्टेटमेंट निकल के आती है उसमें ब्रॉड लिखा जाता है आखिरी में कि जो रशियन एग्रेशन है उसके अगेंस्ट पूरा यूरोप, पूरा G7 काम करेगा। पर इस बार सरप्राइजिंगली यूएसए ने ये स्टेटमेंट ब्लॉक करवा दी और उन्होंने रशियन एग्रेशन का कहीं भी यूज नहीं होने दिया। और देखो, इतना ही नहीं है, बात तो ये भी है कि ट्रंप ने ओपनली ये तक कह दिया कि ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ना, ये यूक्रेन ने ही स्टार्ट की थी, यूक्रेन ने ही सबसे पहले हमला किया था, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई। अब देखो, हम भले ही न्यूट्रल स्टैंड पे एज इंडिया बैठे हों, पर हमने भी ओपनली देखा है कि किसने वॉर स्टार्ट की थी, किसने एग्रेशन स्टार्ट किया था। और ये बात तो अभी तक किसी वर्ल्ड लीडर ने बोली ही नहीं कि रशिया ना होके यूक्रेन ने स्टार्ट किया। पर जिस हिसाब से ट्रंप ये लाइंस यूक्रेन के अगेंस्ट दे रहे हैं, देखा जा सकता है कि वो कितना ज़्यादा सिंपैथी रख रहे हैं रशिया की तरफ और कितना ज़्यादा टिल्ट हो रहे हैं। और ये लास्ट लाइन सुन के तो ऑफकोर्स यूरोप का रिएक्शन आना ही था, जहां पर सबसे पहले फ्रांस ने बोला कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये करना क्या चाह रहे हैं। ये पूरा जो नैरेटिव है ये उसको उल्टा करके पूरा रशिया को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं कि उनके फेवर में चला जाए। ऐसा ही कीयर स्टारमर, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी यही कहते हैं। और अब न्यूज़ ये निकल के आई है कि अगले कुछ दिनों में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, ये दोनों यूएस से जाने वाले हैं ट्रंप से शायद इसी मुद्दे पे बात करने के लिए। और देखो, ट्रंप को जितना हम जानते हैं वो झुकने वाले हैं नहीं, वो रिटेलिएट करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि यूएसए से कुछ अगली सीन्स बाहर निकल के आने वाली हैं, जहां पर यूरोप बिल्कुल अलग होता दिख सकता है यूएसए से। अब एक बार इन जियोपॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ के उन सोल्जर्स के पास चलते हैं, उन यूक्रेनी सोल्जर्स के पास चलते हैं जो सही में अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने देश के लिए बलिदान दे रहे थे और उनको सच में लग रहा था कि यूएसए तो उनके साथ है, क्योंकि यूएसए हमेशा डेमोक्रेसी का साथ देगा। अब इन्हीं सोल्जर्स में से कुछ वीडियो बाहर निकल के आई। अभी तक इस सोल्जर ने अपने हेलमेट में यूएसए का एक छोटा फ्लैग डाला हुआ था, ये दर्शाने के लिए कि कैसे ये मान रहे हैं कि बिना यूएसए के सपोर्ट के यूक्रेन जंग नहीं लड़ सकता। और अब ये उसी फ्लैग को अपने हेलमेट से निकाल रहे हैं। अब जरा इनके नज़रिए से सोच के देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए। इनने पिछले कुछ सालों से कैसे लड़ाई करते आ रहे हैं। इन्होंने अपने शहरों को तबाह होते देखा है, अपने दोस्तों को जान देते देखा है। पर फिर भी अगर यूएसए के प्रेसिडेंट अचानक से आके ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि यूएसए की तो इसमें यूक्रेन का साथ देगा ही नहीं और यूक्रेन की ही पूरी गलती है, तो इनके ऊपर कैसी बीतेगी।